हेलो गाइस, चलिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में नाउ चर्चा करेंगे। सो जल्द ही अपना ही परिवार यूनियन क्लासेस से जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। सो टाइम आपको पता है 9 AM पे 11 मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ हैशटैग सॉल्व आपको 7 PM पे मिल जाते हैं। सो जल्दी ही स्टार्ट करते हैं, बने रहेंगे नाउ इस सेशंस में। एक्सरसाइज 3.4 पूरा टोटल सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट दी जा चुकी है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और हमसे टेलीग्राम पे भी @यूनियन क्लासेस करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहता है आपका। कह क्या रहा है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल फाइंड करना है। मुख्य मान भी निकालना है, साथ ही साथ व्यापक मान भी निकालना है। और प्रीवियस सेशंस आप ना पढ़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल दिया जा चुका है, आप जाके देख लीजिए वीडियो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि tan x = √3, जबकि पता होता है कि tan x √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो आप लिख सकते हैं कि tan x tan π/3। सो x π/3, एक तो मान ये आ गया। और हमें पता होता है कि tan जब आप निकालते हैं मुख्य मान में x π/3 आप निकाल रहे हो तो 80 + θ यानी कि tan 80 + θ tan θ फार्मूला एक होता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग आप अगर निकालेंगे कि tan π + θ tan θ, एक तो ये प्रोसेस तो होगा क्या, tan π + θ की वैल्यू π/3, ये हो जाता है tan 3π प्लस में π/3, तो हो जाएगा tan 4π/3। इट्स मीन्स ये एक x की वैल्यू 4π/3। तो मुख्य मान आपका क्या आएगा, एक तो π/3 एंड एक 4π/3। आप लिख सकते हैं कि समीकरण के मुख्य मान x π/3, 4π/3 ये होगा। अब बात करते हैं व्यापक हल की। व्यापक हल में आप देखेंगे दिया क्या गया है कि tan x tan π/3, यानी कि x π/3 आपका निकल रहा है, जबकि हमें फार्मूला पता होता है कि tan x tan y। आप लिख सकते हैं कि x nπ + y, ये फार्मूला होता है x nπ + y। तो करना है x nπ + y की वैल्यू आप π/3 ऐड कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका यही आया है। सो x nπ + π/3, ये रहा आपका व्यापक हल। तो कुछ भी नहीं करना था, ऐसे ही सब में करना है, बहुत ही इजी है। आपको ये निकाल दिया गया था, x की वैल्यू फाइंड हो गई है, जिससे हमें पता होता है tan π + θ tan θ। आप ये भी वैल्यू एक फाइंड कर लिए। सो मुख्य मान आपका 2 निकल के आ गया है। और नाउ हमें ये फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है ये हमें पता है, क्योंकि फार्मूला होता है कि फार्मूला कि tan x tan y आप लिख सकते हैं x nπ + y। सबका अलग अलग होगा, साइन के लिए अलग, कॉस के लिए अलग, tan के लिए अलग। सो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2। तो मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है तो एक थम्स अप तो कर दीजिए, इतना कंजूसी मत दिखाइए। अगर आप पढ़ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइफ टाइम बच्चों आपको पता हो चुका है कि 9 AM पे 11th क्लासेस शुरू होता है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में ये मेंबरशिप हो। सो आपका प्यार और साथ ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। सो जल्दी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए जिससे रोज़ का डेली अपडेट आपको मिल जाए। और बताना चाहेंगे टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे एक भी पॉइंट से एक भी दिन का वीडियो आपको मिस ना हो, वहां से भी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट दिया गया है sec x बताया गया है sec x = 2। जब cos x sec x होता है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। जिस तरह से आप tan x को ऑलरेडी बताया, उसी पोजीशंस में इसे भी फाइंड किया जा सकता है कि cos x sec x होता है। सो अपोजिट है तो 1/2 हो गया है। अब हमें पता है तो 1/2 60 डिग्री की कॉस वैल्यू मान होता है, तो ये हो जाएगा cos x cos 60 डिग्री यानी कि π/3। तो x आपका एक तो π/3 आ गया। और जबकि पता होता है ये आपका फार्मूला है cos 2π - θ = cos θ, ये फार्मूला पता है तो आप लगा सकते हैं cos
2 पाई जिसे 360 डिग्री कहते हैं माइनस थीटा की वैल्यू पाई/3 है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5 cos 5 पाई/3। तो मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान यक्स इक्वल टू 1 तो पाई/3 आया है एंड एक 5 पाई/3 इतना टोटल। अब बात करते हैं अगर व्यापक हल का। व्यापक हल में फार्मूला क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा। जिस तरह से आप tan में निकाले थे, tan का फार्मूला आपको यक्स इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3 ये टोटल आया था। लेकिन इसमें अलग होगा, इसमें जो है अलग होगा। कैसे करेंगे कि एक तो दिया गया है कि cos यक्स इक्वल टू 1/2 यानी कि यक्स की वैल्यू आप निकाल रहे हो कि पाई/3 आपका टोटल आ चुका है। सो cos यक्स इक्वल टू cos y सेम इसी की तरह जैसे tan किए थे, लेकिन ये पोजीशंस आपका चेंज हो जाएगा। सो इसी की तरह आपका फार्मूला क्या होगा, यक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस आप ऐड कर देंगे, y की वैल्यू आपको कितना है पाई/3 आया है। सो आपका यहीं पे हो जाता है आंसर। क्लियर, और कुछ नहीं करना था। तो समझ में आ रहा है फैक्ट ना। इसी तरह से सेम पोजीशन हम क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या होता है। सो क्वेश्चंस आपका दिया गया है, लिखेंगे क्या, कॉट यक्स इक्वल टू -√3 इतना दिया जा चुका है क्वेश्चंस में। आपको करना कुछ नहीं है, कॉट यक्स को यानी कि आप कर लेंगे tan यक्स इक्वल टू -1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan यक्स इक्वल टू -tan पाई/6 हो जाएगा, यक्स इक्वल टू -पाई/6। एक तो मान ये हो गया, जबकि हमें पता है कि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, एक ये फार्मूला होगा। और एक tan 360 डिग्री यानी 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, दो फार्मूला होता है। तो tan पाई माइनस थीटा इट्स मीन्स थीटा की वैल्यू आपको पाई/6 पता है, आप कर सकते हैं tan यक्स। तो ये हो जाएगा tan 6 पाई माइनस पाई/6 इक्वल टू tan यक्स। तो tan 5 पाई/6 इक्वल टू tan यक्स। यक्स की वैल्यू आपको निकल के आती है 5 पाई/6। एक तो ये वैल्यू हो गई, और दूसरा जब निकालते हैं तो यहाँ पे कर देंगे tan 2 पाई माइनस पाई/6 इक्वल टू tan यक्स। tan 6 दूनी 12, 12 पाई माइनस पाई/6 इक्वल टू tan यक्स हो गया। अब जब ना tan यक्स की वैल्यू निकालते हैं यानी tan 11 पाई/6 इक्वल टू tan यक्स। यक्स की वैल्यू आपको आ गया है 11 पाई/6। तो दो मुख्य मान आपका आ चुका है। लिखेंगे क्या, मुख्य मान यक्स इक्वल टू एक तो 5 पाई/6 का मान 11 पाई/6, दो आपका आ गया। अब व्यापक हल यही बात करें, व्यापक हल जबकि हमें पता होता है tan के पक्ष में क्या होता है, अभी आप निकाल चुके हैं कि tan x इक्वल टू tan y, x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये फार्मूला होता है। तो नाउ आप करेंगे क्या, आपको पता है कि tan x इक्वल टू -tan पाई/6 इट्स मीन्स आप निकालेंगे क्या कि tan x इक्वल टू tan 5 पाई/6, ये वैल्यू टोटल है। अब यही रखना है, तो वी नो दैट फार्मूला होता है tan x इक्वल टू tan y यानी कि x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6, ये हो गया आपका आंसर। सो गाइज बढ़िया सवाल समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना है, आपको मुख्य मान निकाल करके व्यापक मान निकाल देना है। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जिससे आपको क्वेश्चन 4 भी बताया जाए। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी सेशंस है, कम से कम बढ़िया से आप अगर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा, जिससे अपनी फैमिली ये और भी आगे बढ़े। आप देख पा रहे हैं 9 AM पे 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। सो डेली अपडेटेड आपको मिलता रहेगा। दिया क्या गया है क्वेश्चन, cosec x इक्वल टू -2 दिया गया है कि cosec x इक्वल टू -2। कुछ भी नहीं करना है, आप कर लेंगे sin x इक्वल टू -1/2। sin 1/2 जो होता है 30 की वैल्यू होती है, डिग्री की वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं कि sin x इक्वल टू -sin पाई/6। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि x इक्वल टू -पाई/6
6 आ जाएगा यक्स की वैल्यू। अब ना जबकि हमें पता होता है कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी 360 माइनस डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप लिखेंगे कैसे, ये फार्मूला होता है कि 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक ये फार्मूला होगा, एंड साइन 360 को 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ना जब हम इसे करेंगे कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगा इक्वल टू साइन यक्स, ये हो गया साइन 7 पाई बाई 6 इक्वल टू साइन यक्स। जब यक्स की वैल्यू निकलेगी तो 7 पाई बाई 6 आएगा। और इसी में देख लेते हैं कि 7 2 पाई माइनस पाई की वैल्यू पाई बाई 6। अब ये कहें अगर कि इसमें भी माइनस दिया गया है तो वो नहीं, सिर्फ आपको पाई की वैल्यू लेना, थीटा की वैल्यू जो कि इतना है इससे नहीं, मतलब ये माइनस साइन थीटा जो कि इस साइड में आ चुका है। अब यहाँ पे हो जाता है कि साइन एक्स, साइन 6 दूनी 12, 12 में से 11 पाई बाई 6, ये हो जाता है साइन यक्स। सो यक्स इक्वल टू 11 पाई बाई 6, ये हमारा हो गया मुख्य मान। अतः आप लिख सकते हैं कि मुख्य मान यक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 6 कामा 11 पाई बाई 6, ये आपका मुख्य मान हो गया। यहीं पे बात करते हैं अगर व्यापक हल की, तो व्यापक हल में आपको पता होना चाहिए दिया क्या गया है कि साइन यक्स इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं कि साइन 7 पाई बाई 6। और अब की जबकि साइन में फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि साइन में फार्मूला क्या होता है, यक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n y। सो आप यक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, y की वैल्यू 7 पाई बाई 6 हो गया टोटल, नोट कर लिए। चलिए यहीं पे आप डाल दीजिए आंसर। क्लियर हो रहा है मैटर ना, कुछ भी नहीं करना, वही पोजीशंस आपको सब में क्वेश्चंस में ऐड कर देने हैं। ये रहता हमारा क्वेश्चन 4 के बाद 5, स्क्रीनशॉट ले लिए, हो चुका। चलिए अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करना। अभी तक तो मुख्य मान भी निकालना था, तब व्यापक हल फाइंड करना, लेकिन अब डायरेक्ट रूप से सिर्फ आपको व्यापक हल निकालना है। क्वेश्चन दिया गया है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये आपको फार्मूला दिया गया। और जबकि हमें समीकरणों के फार्मूला में निकालने के लिए पता होता है cos के मायने में क्या होता है, पता है कि cos x इक्वल टू cos y, ये फार्मूला होता है। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो x के प्लेस पे आप 4x रख लेंगे एंड 2n पाई प्लस माइनस y हमारा 2x हो जाएगा। समझ में आ गया। हम कह रहे हैं इसे x मान लेते हैं, ये टोटल y मान लेते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, ये x हो गया, ये y हो गया। अब प्लस लेने पे, प्लस लेने पर तो इट्स मीन्स ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, ये हो गया। और जब यहीं पे माइनस लेने पे सॉल्व करेंगे, माइनस लेने पर तो क्या होगा कि 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस y की वैल्यू 2x। समझ पा रहे हैं। सो 4x है, इस साइड ले लेते हैं 2x इक्वल टू 2n पाई, 2x आ जाता है, 2x इक्वल टू 2n पाई, x है, x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू n पाई, ये आ गया। अब नाउ यही करेंगे, 4x है, इस साइड आ जाता है 2x इक्वल टू 2n पाई, ये हो जाता है 4 2 6x, यानी कि 6x इक्वल टू 2n पाई। आपको x की वैल्यू निकालना है, 2n पाई अपॉन 6, 2 3 6 थे, तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं कि n पाई बाई 3। अतः जो व्यापक हल होगा, यही तो निकालना था कि समीकरणों के व्यापक हल जो होगा x इक्वल टू, एक तो n पाई आएगा एंड n पाई बाई 3, ये आपका हो गया। तो बढ़िया सेशन लग रहा है ना, समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करिए। इतना भी कंजूसी मत दिखाइए, एक थम्स अप कर देने से आपकी ये फैमिली आगे डेवलप हो सकती है। तो क्यों ना हम आउटरनली से ज़्यादा इंटरनली प्रोसेस को बढ़ाते हैं। देख पा रहे हैं सिर्फ 25% अभी तक 1-2 दिन पहले था, सिर्फ सब्सक्राइबर्स यानी कि जो अपने फैमिली में थे वही बच्चे पढ़ रहे थे। ऑलरेडी और जो प्रोसेस हुआ करता था
वो क्या करते थे कि विदाउट सब्सक्राइबर बच्चे पढ़ते थे। तो कैसा आप क्यों कर रहे हो यार, कम से कम सब्सक्राइब करिए, बढ़िया से नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आप इस फैमिली के मेंबरशिप बन जाएंगे, फ्री आप कोर्सेस आपको वीडियोस प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो आप जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस परिवार को और जल्द ही अपना प्यार दिखाइए। सो आप होता क्या है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 हमारा क्या होता है, दिया गया है, इसमें भी व्यापक मान, यानी कि आपको 5 से लेकर के 9 तक व्यापक मान ही फाइंड करना होगा। दिया गया है कि cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इसे भी उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग लगाना है। तो चलिए देखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा आप कर कैसे लेंगे कि हम ले लेते हैं 3 और 4 को, यानी कि 3 एंड x को एक साइड कर लेते हैं, जो कि cos c प्लस d का फार्मूला लगा लेंगे। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 फार्मूला होता है। तो एंड माइनस cos 2x, ये हो जाएगा cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट आप कर पा रहे हैं। ये c प्लस डी का फार्मूला हो जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यानी कि 3x माइनस x बाई 2, आपस में ऑलरेडी cos 2x है ही, आप कर देंगे इक्वल टू 0। ये हो जाता है 2 cos 3 यानी कि 4x बाई 2 इंटू cos 3 माइनस 1 2x हो जाता है बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाता है cos 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। सो देख पा रहे हैं cos 2x दोनों में कॉमन मिल रहा है, आप ले सकते हैं cos 2x कॉमन ले लिए, बचता क्या है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आप लिख सकते हैं दो फार्मूला के अकॉर्डिंग, cos 2x एक बार 0 एंड 1 टाइम्स लिख सकते हैं 2 cos x इक्वल टू 1। कैसे, -1 कर देंगे, -1, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 cos x इक्वल टू 1 ही तो आएगा। और इसे आप देख पा रहे हैं cos 2x इक्वल टू 0, जब जो है लिखेंगे क्या कि यदि cos x इक्वल टू 0 तो फार्मूला क्या हो जाता है, यदि cos x 0 होता है तो होता क्या है कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये फार्मूला होता है। कि आपका जिस तरह से सभी में अलग अलग फार्मूला आप स्टेप लगा रहे थे, उसी तरह से अगर cos x इक्वल टू 0 आता है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 0 के प्लेस पे यही रख देंगे, ये हो जाता है cos 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब जब यहीं पे cos x की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4, 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वही पोजीशन 2 cos x इक्वल टू x आता है तो आप लिख सकते हैं कि cos x इक्वल टू 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है। तो आपका cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 हो जाएगा। 60 की वैल्यू होगी तो x इक्वल टू पाई बाई 3। वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, cos x इक्वल टू cos y में x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो फार्मूला आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई की वैल्यू पाई बाई आपका 3 आ गया। सो व्यापक हल जो होगा, व्यापक हल एक तो 2n प्लस 1 पाई बाई आपका यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4 पाई बाई 4 कामा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये मल्टीप्लाई हो करके आपका यहीं पे व्यापक हल का आंसर। सो समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब बात करेंगे आपके 7वें क्वेश्चन पे, लेकिन एट फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए आपका 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, इसका व्यापक हल निकालना है। ऐड क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। आपको पता होगा sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 आप कैसे निकाल पाओगे। अरे यार इतना बढ़िया कंटेंट बार बार आपको प्रोसेस बताया जा चुका है कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, sin 2x का फार्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ पे मानी सी बात है sin 2x का फार्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x प्लस में ऑलरेडी cos x है ही इक्वल टू 0। दोनों में cos x कॉमन मिल रहा है, सो आप cos x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाता है 2 sin
साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नाउ कॉस एक्स इक्वल टू 1 0 कर सकते हैं। सो आपको पता होता है यदि कॉस एक्स इक्वल टू 0 होता है तो क्या लिखते हैं उसे, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो ये आपका आंसर जिस तरह से पिछली बार लगाया गया था उसमें 2x था, सो 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया था और यहीं पे एक पोजीशन से ये हो गया। एंड नेक्स्ट वाला जब टर्म देखेंगे 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाता है 2 साइन एक्स इक्वल टू -1, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू -1/2, जो कि साइन 1/2 30 क्या 30 की वैल्यू होती है। सो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6, एक्स इक्वल टू -π/6 आपका आ गया। जबकि पता होता है फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला पता है आपको। सब आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू π/6 है, ये आ जाता है साइन 7 π/6। ऑलरेडी यहाँ पे साइन एक्स है ही, तो एक्स की वैल्यू 7 π/6। और हमें एक फार्मूला और बच्चों पता होता है कि n के पक्ष साइन के पक्ष में एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n क्या होता है कि y, ये हो जाता है टोटली y। तो y की वैल्यू आपकी 7 π/6 है, वही रख देंगे हम। तो ये हो जाता है कि x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, y की वैल्यू आपकी 7 π/6। यहीं पे ये हो जाता है व्यापक हल। व्यापक हल कहाँ से होगा आपका, ऑलरेडी होगा तो नहीं ये व्यापक हल, लेकिन थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि एक व्यापक हल या फार्मूला से निकल के आ गया है और एक व्यापक हल आपका निकल के 7 π/6 ये आया है। सो आप लिख सकते हैं अतः व्यापक हल इक्वल टू, यानी x इक्वल टू एक तो 2n प्लस 1 पाई का पावर π/2 एंड कामा एक आया है n पाई प्लस -1 का पावर n 7 π/6। यहीं पे हो गया आंसर। चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या हो रहा है, दिया क्या गया है कि सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, 1 माइनस tan 2x सेक स्क्वायर 2x। अब इसे नौ कैसे करेंगे, व्यापक हल इसका भी निकालना है। सो आपको पता होगा करते क्या है, सेक स्क्वायर 2x, यानी कि सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू आप कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। फार्मूला होता है x की वैल्यू यहाँ पे 2x है तो 2x रखिए, 5x है 5 सो जो वैल्यू होगी वही करा जाएगा। सो ये हो सकता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। आप सभी इस साइड ले लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस है तो प्लस tan 2x इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचता कितना है tan स्क्वायर 2x। अगर आप इस भी इक्वल लगाना चाहते हैं तो इक्वल नहीं लगेगा भैया, इम्प्लाइज दैट। जब दोनों साइड इक्वल की कंडीशन आ जाए तो वन साइड आपका इम्प्लाइज दैट एंड नेक्स्ट साइड आपका इक्वल टू प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो tan 2x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा tan 2x प्लस 1। आप ले सकते हैं tan 2x कॉमन ले लिए तो होता क्या है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया आएगा tan 2x इक्वल टू 0, जबकि आप 2x निकालते हैं तो 2x इक्वल टू n पाई फार्मूला होता है तो x इक्वल टू n पाई, यानी कि जिस तरह से आपका cos x इक्वल टू होने पे 2n प्लस 1 π/2 आता था फार्मूला, उसी तरह से tan 2x इक्वल टू 0 होने पे n पाई आता है तो x इक्वल टू n π/2। एक स्टेप ये आपका हो गया। एंड नेक्स्ट ये वाला जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा tan 2x इक्वल टू -1। और जबकि पता है कि tan 2x इक्वल -1, यानी कि 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का वैल्यू 45 डिग्री, तो माइनस tan π/4। अब ये होता है हमें पता माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, तो 2x इक्वल टू π/-4।
4 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब ना हमें पता होता है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप जब निकालते हैं tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो आप कर देंगे पाई का पाई ही माइनस पाई बाई 4 आया है इक्वल टू tan x, ये हो जाता है tan 4 पाई में 1 पाई सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 पाई बाई 4 इक्वल टू tan x। सो x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, इतना कंप्लीट है। x की वैल्यू 3 पाई बाई 4। नाउ आप लिख सकते हैं, हमें पता है x इक्वल टू यानी कि tan x इक्वल टू, सो इसलिए हमें पता है कि tan x इक्वल टू tan y होता है। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला पता होता है कि x इक्वल टू n पाई प्लस वाई करते हैं, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू आपकी टोटल 3 पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2x इक्वल टू दिया गया है, 2x होगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो n पाई बाई ये 2 नीचे प्लस में 3 पाई बाई 4 इंटू 2 8, ये आपका आ गया। अतः आपका व्यापक हल क्या होगा, यहीं पे आप आंसर डाल दीजिए। व्यापक हल x इक्वल टू एक तो आपका निकल के आएगा, यहाँ से आप निकाल चुके हैं लास्ट पोजिशंस में n पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8 टोटली। सो कंप्लीट हो चुका, कोई दिक्कत। अब फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है ना, चलिए देख लेते हैं। लिखा क्या गया है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दिया गया है कि साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। और जबकि आपको पता होता है कि साइन या c प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। आप करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, ये कंडीशन आपको साइन x एंड साइन 5x को एक कर लेना है। सो कंबाइन कर लेंगे एंड साइन 3x को डिवाइड कर देंगे। करते कैसे हैं, इम्प्लाइज दैट आप लिख लेंगे 1 ब्रैकेट साइन x प्लस साइन 5x प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज दैट हम कर सकते हैं कि साइन c प्लस डी का फार्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस d माइनस c बाई 2 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस में साइन 3x ऑलरेडी दिया ही गया है इक्वल टू 0। अब ना आप सॉल्व करेंगे 2 साइन x प्लस 5x 6x हो जाता है बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x 4x बाई 2 प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0। 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स एंड 2 से 2, ये रिमेनिंग पोर्शन हो जाता है 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। दोनों पोर्शन में अगर आप देखते हैं तो कॉमन मिल रहा है साइन 3x एंड साइन 3x, सो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे साइन 3x बचता कितना है आपका 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप 1 टाइम्स साइन 3x जब देखते हैं तो साइन 3x इक्वल टू 0 आता है, तो आप 3x इक्वल टू n पाई कर सकते हैं, यानी कि सबका पोर्शन अलग अलग होता है। ये फार्मूला साइन के पदों में आपका n पाई होगा। सो आप 3x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो n पाई बाई 3, ये 1 टाइम्स आपका हो चुका। एंड नेक्स्ट पोजीशन जब आप देखते हैं 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 देखते हैं। जब ये आपको सॉल्व करना होगा तो आप कर देंगे कि 2 cos 2x इक्वल टू -1, तो cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2। जबकि पता होता है cos 1 बाई 2 किसकी डिग्री होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो आप लिख सकते हैं कि cos 2x माइनस cos पाई बाई 3, तो ये हो जाता है 2x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। अब जबकि पता होता है cos x एंड cos y के पदों में फार्मूला क्या होता है कि cos x इक्वल टू cos y, सो आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। सो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ये हो जाता है पाई बाई 3, ये आपका फार्मूला। सो आप लास्ट में पोजीशन लिख सकते हैं। अतः व्यापक हल इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू n पाई बाई 3, एक तो ये पोर्शन आया एंड नेक्स्ट देखेंगे स्टेप n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, एक ये कंडीशन आया, यहीं पे लास्ट होता है।
सो चलिए गाइज, आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। आपको गणितीय आगमन सिद्धांत जो कि चैप्टर 4 है वो कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाने के लिए आप यूनियन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।